हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिनसे भी आपको प्यार हुआ है और जो आपसे प्यार करते हैं। आप जिस भी तरीके के सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी, ठीक है। एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर अभी इस वक्त। जिनसे भी मेरे व्यूअर्स प्यार करते हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर अभी इस वक्त, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग। अगर हम फर्स्ट एनर्जी की बात करें तो वो आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट कैसे है भाई, एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से 7 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि एनर्जी क्या गाइड करना चाहती है, तो ये उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने इस कनेक्शन में ऑप्शंस को देखा है और जिनके पार्टनर फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। मतलब चाहा भी है और नहीं भी। चाहा इसलिए क्योंकि आपको लेकर ये श्योरिटी मिली कि आप इनके लिए लॉयल व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट हैं इस रिश्ते को लेकर, आप बुरा नहीं करेंगे या बुरा नहीं सोचेंगे, इस कनेक्शन के वेल विशर हैं, रखना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आप अपनी लाइफ में निभाना चाहते हैं। और अगर ये ऑप्शन में रखे हैं और ये नहीं करना चाहे हैं तो उसका रीजन फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, या इनका ऐसा नेचर कि जैसे ही किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जहां पर रोमांटिक कनेक्शंस हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। ठीक है, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स विद डेविल भी है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो ऐसी है कि ये आपको लेकर इस समय काफी ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। आपको लेकर दिन दिन सोचना। इवन जिनके भी पार्टनर शादी करना चाहते हैं, आपके रिश्ते में माइंडसेट था कि आप एक दूसरे से शादी करेंगे, रीयूनियन में आएंगे। तो एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब अपनी जिंदगी का सबसे सही कदम उठाना। ठीक है, ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं किस चीज का, आपकी तरफ ग्राउंड लेवल पर कमिटमेंट ऑफर करने का। ये आपको लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट देना चाहते हैं। पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट, और बहुत ज्यादा कमिटमेंट को डिले करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मुझे अपने ही पास रखनी है, मुझे कमिटमेंट नहीं देनी है, लेकिन अगर दे दी तो फिर उस जबान से पीछे नहीं हट सकते। ये आपको दूसरी सिचुएशन से भी तोल कर देख रहे हैं, तुलना करते हैं आपके पार्टनर आपकी और लोगों से और सिचुएशन से। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या खासियत है जो इसके अंदर नहीं है। हो सकता है कि ये कोशिश करते हो दूसरे लोगों में, दूसरे लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटीज को सर्च करने की जो इन्हें आपके अंदर बहुत ज्यादा जेन्युइन लगी है, पसंद आई है। हम करते हैं ना तुलना, हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम दूसरे से तुलना करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे एनर्जी वही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में साफ साफ नजर आता है कि पैशनेट वे में ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है, किसी से अट्रैक्ट हुए, किसी के मैनिपुलेशन में आए, किसी के डोमिनेंस को इन्होंने फेस किया, जिसकी वजह से आपकी तरफ बहुत
चालाक किस्म की एनर्जी इनकी हो गई, अपनी मर्जी से आना, उतनी ही बातें देना जितने से ये सेफ रहे, मतलब बोलते ना अपने आप ही चालू बनते जा रहे हैं। आप ऑनेस्ट रहे यहाँ पे और इन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अगर ऐसी एनर्जी रही है तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन चीजों पर काम करने की जरूरत है, ऑन एंड ऑफ करना नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑन एंड ऑफ भी किया है मूड स्विंग्स की वजह से, मूडी रहे हैं काफी। तो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। जिस कमिटमेंट को ये देने से रेजिस्ट कर रहे थे, उस कमिटमेंट को आपको ऑफर करना चाहते हैं। इवन यहाँ पर एनर्जी है इस रिश्ते में, जैसे कुछ चीजें छुपाई हो, आपसे भागे हो, बैक स्टेप लिया हो इस रिश्ते में, लेकिन आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली नजर भी बना के रखते हैं, ये आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं और डीप में डेविल क्यों आया है एंजल्स। इन्होंने आपके साथ एक प्यारे से रिश्ते को खत्म कर दिया। ठीक है, आपके साथ इमोशनल सेपरेशन भी हो गया है। अब इनको क्या रियलाइज होता है कि आपके और इनके बीच में कोई ऐसा बॉन्ड तो जरूर है जिसके लिए इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे जब से सेपरेट हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और ये आपको बोलकर कोई ऐसी क्लैरिटी देना चाहते हैं जो आपके साथ रियूनियन से रिलेटेड हो। इवन इनकी लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इन्हें डोमिनेट करती है, तो ये उसको या तो खत्म कर चुके हैं या खत्म करने वाले हैं। ठीक है, जजमेंट एनर्जी है, ये आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो काफी समय से पेंडिंग है। ठीक है, तो क्या ये तैयार हैं इस डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। क्या ये तैयार हैं? लग तो रहा है गाइस कि अपनी लाइफ में चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये चेंज रुकेगा नहीं। ये जो चेंज है वो न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये तैयार है इस डिसीजन को लेने के लिए। 10-10 की एनर्जी है विद 1-1, मतलब यहाँ पर 11-11 की वाइब्रेशन है एक तरह से। एस ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स, तैयार है हर तरीके से, और इन्हीं चीजों पर बहुत जल्दी ये एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा अनफिनिश्ड चैप्टर है कि आपको न्याय देना है, और ये जा कहाँ रहे हैं, कहाँ किसी और को लेकर सोच रहे हैं। जब आपके साथ चीजें पेंडिंग है तो इन्हें आपके लिए कंप्लीट करनी है, तो कुछ अधूरेपन को कंप्लीट करना चाहते हैं, और इन्हें ऐसा फील होता है कि अभी आपके साथ इनका समय बाकी है इस रिश्ते में, अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। इवन यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज है इस टाइम पर जो आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज या तो लेकर आ चुकी हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, या आने वाले समय में आएंगी, और ये जो है किसी शिफ्ट से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। ये डेविल फिर आ गए और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही आया है। बहुत बदमाश लगता है क्योंकि अपने साथ उन्हीं कार्ड्स को लेकर आया है। नेक्स्ट इज एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड इमोशनल विड्रॉवल। बॉटम डेक से एनर्जी है वही अफेक्शन की, फीलिंग की, हार्ट चक्र की एनर्जी है। डेविल क्यों आया है एंजल्स? ओके, यहाँ पर एनर्जी के अकॉर्डिंगली बात करें तो आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को, या ये चॉइसेस में थे, मल्टीपल अफेयर्स में डील कर रहे थे, ऐसी किसी सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को रिलीज करें बोलकर, जो ये काफी समय से सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनकी जो लाइफ है, जैसे इनको किसी को रिलीज करना है, किसी सिचुएशन को खत्म करना है, तो उससे रिलेटेड ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसी दिशा में आगे बढ़ने की एनर्जी है। ठीक है, क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के साथ होगी?
आपकी तरफ ही ये वक्त करवट लेगा, समय बदलने की एनर्जी है। इवन यहाँ पर एनर्जी है न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी में भी कमिटमेंट की एनर्जी आई और यहाँ पर भी आपके पार्टनर आने वाले समय में आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। पॉसिबल है कि पहले ही आपसे कनेक्ट करें, उसके बाद ये आपको कमिटमेंट और कुछ बड़े चेंजेस से रिलेटेड डिस्कशन करें, कुछ चीजें आपको बताएं। ये चीजें आपका भाग्य बदल सकती हैं, ठीक है, या बदल सकेंगी। शैडो की एनर्जी है विद मदर गाया एंड साइलेंस। आपकी लाइफ में जो भी अकेलापन है, पार्टनर की लाइफ में जो भी खालीपन है, अकेलापन है, नीरसता है, वो खत्म होगी। यूनिवर्स इनके शैडो साइड पर काम करेगी और इनको मजबूत बनाएगी कि नहीं, अगर आपकी तरफ डिसीजन लेना है तो ये ठीक तरीके से लें और आपके साथ डेस्टाइन्ड चेंजेस को लेकर आए। मदर गाया की क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं मेरे व्यूअर्स को? क्या कोई कंप्लीशन, किसी तरीके का मिरेकल? आपके लिए ब्लेसिंग तो ये है कि इनकी लाइफ से वाओ थर्ड पार्टी रिलीज होगी, टावर मूवमेंट जो चल रहे हैं वहां पर डिसीजन हो, आपका इंतजार खत्म हो। काफी समय से वेट कर रहे हैं जो लोग, आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में जहां पर खुश नहीं है, उस सिचुएशन को एंड कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पर एनर्जी आपको दिख ही रही है, रीयूनियन की है, तो आपको डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो मिलेंगी रीयूनियन से रिलेटेड। आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो, इंतजार खत्म हो और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन रिटर्न आए। पॉजिटिव रहिए आपकी लाइफ में। वाओ, देखिए कल भी हार्मनी एंड स्पिरिचुअल यूनियन साथ में थे, कल भी मैंने कमेंट्स पिन किए थे और आज भी ये डिट्टो वही एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है एनर्जी में क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है। आपके रिलेशनशिप में मदर यूनिवर्स, प्रकृति, डिवाइन आपको बहुत फेवर कर सकते हैं और आपका रिलेशनशिप ग्रो करे, नर्चर करे। आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, इंतजार खत्म होने की एनर्जी है और स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी है कि आपके रिश्ते में शांति, सद्भावना आएगी और आपको इस रिश्ते में कुछ बड़ी क्लैरिटीज मिलेंगी, कॉल्स, मैसेजेस और क्लियर कम्युनिकेशन के रूप में, ठीक है। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 15। कुछ लोगों से ये एनर्जी 15 मिनट्स, 15 आवर्स, 33 आवर्स तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है। एंजल नंबर जो यहाँ पे निकल के आया है वो है 333, 1133, 1111, 811, 911, 111, ठीक है, 1010। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो आपको नजर आ सकते हैं, बट एनर्जी पॉजिटिव है। मैंने आपको करंट एनर्जी ही देखकर बोला था कि एनर्जी शानदार है और ये कुछ बड़ा चेंज लेकर आएगी और सेम इंडिकेशन यहाँ पे भी है। जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करे मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। एंजल्स, महादेव, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। यहाँ पर आया है द फूल। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके लव लाइफ में किसी तरीके की नई शुरुआत की एनर्जी है। पार्टनर आपके साथ सारी चिंताओं को छोड़कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और अब वैसे एक्शंस भी लेना चाहते हैं जिसको लेने से ये डर रहे थे। मतलब बिल्कुल एक बुद्धू एनर्जी से डील करने की एनर्जी, क्योंकि जब ज्यादा सोच रहे तो कुछ नहीं कर पा रहे, तो बिंदास तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। कौन आया? द वर्ल्ड। आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं तो आप ही के साथ आगे भी बढ़ना है इन्हें। आपके साथ जो भी चीजें इनकी रही हैं, जो भी साइड्स इनके रहे हैं, वो ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपका रिश्ता कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेगा, चेंज की तरफ आगे बढ़ेगा, अधूरी चीजें कंप्लीट होंगी। ये आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल है। आप दोनों के बीच में भावनात्मक तौर पर एक ऐसा रिश्ता है कि आप उदास हैं तो आपके पार्टनर उदास हैं और आपके पार्टनर उदास है तो आप भी उदास हैं। मतलब आप दोनों का ही एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता है और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा इमोशनली डीपली कनेक्टेड हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। सन की एनर्जी है, ये इसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम इनको नहीं आना चाहिए। सन की एनर्जी है, मैंने इस सन के लिए नहीं कहा था, डोर बेल बज रही है। तो सन की एनर्जी ये गाइड कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपकी तरफ सभी नेगेटिविटीज का अंत करके, स्ट्रेंथ, करेज इकट्ठा करके आपकी तरफ कोई ऐसा स्ट्रांग एक्शन लेना चाहते हैं, लेंगे भी, क्योंकि सन की एनर्जी कभी रुकती नहीं है, जो आपकी लाइफ में सभी डार्कनेस को खत्म करके फिर से एक रोशनी, फिर से एक उजाला लेकर आए।
बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट है, नेगेटिविटी से ऊपर उठने की एनर्जी है। ठीक है, आइए देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? एंजल्स स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में, डिवाइन गाइडेंस। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है एम्पैथी। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एम्पैथ होने की जरूरत है। जिंदगी को उस तरीके से नहीं देखना है जैसे आप देखना चाहते हैं। होता क्या है कि हम अपनी मर्जी से चीजों को काउंट करना, अपनी मर्जी से चीजों को कैलकुलेट करना, जितना अच्छा लगा उतना हमने ले लिया, और जो चीज हमारे भले के लिए है वो हमने छोड़ दी। जैसे कि पनीर की सब्जी अगर किसी को पसंद है तो पनीर में ही गुण है, फिर करेला उसके सामने बेकार है, उसके सामने लौकी बेकार है, जबकि इन दोनों का टेस्ट हो सकता है उसके कंपैरिजन में अच्छा नहीं है, लेकिन जो फायदा उसमें होगा शायद उसमें ना हो। मतलब आपको इक्वली प्रायोरिटाइज करना है एम्पैथ होकर अपनी लाइफ में। जो व्यक्ति एम्पैथ होता है वो सबसे ज्यादा लोगों को समझने वाला होता है, क्योंकि उसके मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होते हैं और वो किसी को जज नहीं करता है। उसको ये पता है कि उसके लिए हर कोई बराबर है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे भगवान राम ने विषम परिस्थितियों में भी, जैसे कमल है, कमल कीचड़ में भी खिलता है और कमल की जो पत्तियां हैं वो उस पे कीचड़ कभी लगता नहीं है, कीचड़ कभी आने नहीं देती, जबकि खिलेगा कीचड़ में ही कमल। ठीक है, भगवान राम का कैरेक्टर ऐसा रहा है अपने जीवन में जहां पर किसी भी चीज को लेकर कोई बदला नहीं रहा। इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा ही करूंगा, निभाते चले हमेशा, कोई तोड़ है। रावण ने हर एक चीज को कैलकुलेटिव मैनर में देखा, ईगो की नजर से देखा, जज करने की नजर से देखा, कंपैरिजन की नजर से देखा। तो सभी जानते हैं कि हर साल रावण को जलाया जाता है। और राम जिन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया, जो अच्छाई के मार्ग पर चलते रहे, हर किसी के दुख दर्द को, पीड़ा को समझा, दुश्मनों की पीड़ा को भी समझा और अपनों की भी पीड़ा को समझा, अपने आप से ऊपर उठकर इस संसार को देखा, तो आज राम की पूजा होती है, जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राम के अंदर ऐसी क्वालिटीज है, राम के अंदर ऐसा चरित्र है जिससे हर कोई जितना सीखे उतना कम है। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है यहाँ पर करेज। आपके अंदर इतना करेज है, इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज कर सकते हैं, पुराने थॉट प्रोसेस से आजाद हो सकते हैं। पुराने थॉट प्रोसेस से आजाद होकर आप विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये विकास आपका आंतरिक है, ये विकास आपका शारीरिक है, ये विकास आपका मानसिक है, भावनात्मक विकास भी है आपका। जब आपने पुराने थॉट प्रोसेस को, पैटर्न को खत्म कर दिया, भाई ऑब्वियस सी बात है कि आपको खत्म करना चाहिए। आप पुरानी चीजों से जो इतिहास में हो चुकी है, हर एक सेकंड, हर एक क्षण जो बीत रहा है, जो मिनट बीत रही है, जो घंटे बीत रहे हैं, किसमें जाकर जुड़ जा रहे हैं? आपके पास्ट में, आपके इतिहास में। आप उस इतिहास से, उस पास्ट से आप लेसन ले सकते हैं, जहां पर भी आपने कमी करी है, जहां पर भी आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, आपने लेसन लिया तो आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं, वर्तमान को सही कर सकते हैं, और आगे आपका भविष्य निर्धारित हो सकता है या अच्छा हो सकता है। सिर्फ प्रेजेंट आपके हाथ में है, जिसे जीना है, जिसे क्रिएट करना है, जिसमें कर्मों को आपको करना है। इस पे आपका बल है, इस पे आपकी शक्ति है, और किसी भी चीज पे आपका कोई बल नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। एक वो है जो हो चुका है और एक वो है जो होगा, जो किस बेसिस पर होगा, जिसकी नींव ही वर्तमान है, प्रेजेंट है। तो आप जब समय बीत गया तो उस समय को लौटा नहीं सकते, लेकिन आगे ऐसा ना हो, आगे कुछ अच्छा हो, उसके लिए आप अपने वर्तमान को अच्छा करके चल सकते हैं। वर्तमान में भी जो चल रहा है, जो प्रतिक्षण घटित हो रहा है, जो इस वक्त चल रहा है, वो क्या है, आप किस स्टेट में है, आप कितने फोकस्ड हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या क्रिएट करने का दम रखते हैं, आपके अंदर शक्ति कितनी है, कितना पोटेंशियल है किसी भी नकारात्मक चीज को अपनी सकारात्मक सोच के साथ बदलने में, बुरी चीजों में अच्छाई को खोजने में, अपने आप को बैलेंस करने में, और इतना सशक्त करने में कि कोई भी चीज आपको बुरा नहीं कर सकती, अपने आप को सोच से ऊपर उठाने में। तो आपके पास प्रेजेंट में वो पोटेंशियल है, पावर है, जो सब कुछ बदल सकती है। ठीक है, और एक मैसेज देखते हैं एंजल्स की तरफ से। होप। जिंदगी में अगर कोई चीज आपको इंट्यूटिवली फील होती है, ठीक है, आपको
इंट्यूटिवली फील होती है कोई चीज माइंड बॉडी सोल से, और आपको पता है कि आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको गलत नहीं बताती है, या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपका इंट्यूशन हमेशा, आपका जो आभास है, डिवाइन की बैठी अंदर आवाज आपको सही गाइड करती है, तो इट मीन्स आप होप रख सकते हैं। इवन मैं बोलूंगी कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप होप रखिए, होप रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात है। मैं आपसे कह दूं, बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए किसी के लिए, आपने किया है तो वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा। तो किसी पर कोई जोर नहीं है, ना प्यार में, ना गुस्से में, ना नफरत में। स्पेशली जो प्रेम की वाइब्रेशन है वो तो इन सबसे परे है, परे है, इसीलिए वो शाश्वत है, इसीलिए वो सत्य है, और इसीलिए वो परमात्मा का साक्षात रूप है। ठीक है, तो आपको हो सके तो होप रखिए, होपफुल रहिए, लेकिन अपने कर्मों की तरफ ज्यादा झुकाव रखिए। अगर आपने किसी एग्जाम को पास करने के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत की है, ठीक है, लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूं, ये आपके करियर में फिट बैठ सकता है, हेल्थ में फिट बैठ सकता है, लाइफ की और चीजों में फिट बैठ सकता है, ठीक है, तो आपको उस सिचुएशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स किसी न किसी तरीके से मिल सकते हैं। आज नहीं मिल रहे हैं तो कल या परसों जरूर मिलेंगे, और बढ़कर मिलेंगे। प्यार में आप तोल नहीं सकते कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। भक्ति में आप नहीं तोल सकते, क्योंकि ना तो वो प्यार है, फिर ना वो भक्ति है। जहां पर आपकी सोच का अंत हो वही प्रेम है, वही भक्ति है। ठीक है, जिसको भी उठाकर आप देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो भक्ति की, प्रेम की सीमाओं को लांघ कर बहुत आगे निकल गए। ठीक है, हाँ, कंडीशनल है तो कंडीशनल में एफर्ट्स आप देखकर चलेंगे जब तक 3D में है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, अपने तरफ से बेहतर करते चले। जितना ज्यादा अटैचमेंट, दुख का कारण ही क्या है, अटैचमेंट है। ये आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ करने पे आपका हक है, लेने पर, मिलने पर नहीं है। ये प्रकृति सिर्फ देने से चल रही है। सूर्य अपनी रोशनी को खुद नहीं देख सकता, ले नहीं सकता, दूसरों को चमकाता है, दूसरों की जिंदगी में उजाला करता है। नदियां हैं, अपना पानी खुद नहीं पी सकती, दूसरों के लिए बहती हैं, प्रकृति के लिए बहती हैं, दूसरों को पानी देती हैं। वृक्ष यानी पेड़ अपने फल को, अपनी सब्जियों को खुद नहीं खाते, मना नहीं करते किसी से तोड़ने के लिए, खुद गिरा देते हैं, अपना फल दूसरों को देते हैं। माँ बाप हैं, हो सकता है क्योंकि कर्म बंधन से सब बंधे हैं, अपने लिए थोड़ा बहुत सोचते हो, लेकिन मनुष्य योनि में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ बाप हमेशा ताउम्र अपनी औलाद के लिए चाहते हैं। तो जब प्रकृति चल ही देने पर रही है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको सिर्फ मिले, आप उस चीज का हिसाब लगाएं। ये चीज आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगी, और कर भी रही होंगी। ठीक है, तो अपने आप को इस सोच से आजाद करिए। जब आप आजाद करेंगे तो आप ऊपर उठकर देखेंगे कि भगवान ने आपके ऊपर बड़ी सारी ब्लेसिंग्स रखी हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा का हाथ है। कुछ चीजें अपने सही टाइम पर हो जाएंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको उस तरीके से फ्रेम करने की जरूरत नहीं है जो आपके मन को तसल्ली देती हैं। इंसान होता है ना, अपनी तसल्ली के लिए बोलता है, कहीं कुछ नहीं हुआ तो हम तुरंत दूसरा बोलेंगे, अरे वो मेरे लायक भी तो नहीं था। कोई कपड़ा फिट नहीं हुआ, अरे यार ये कलर भी तो अच्छा नहीं है। क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, अपने आप को सोल सेटिस्फाई कराना भी तो जरूरी है। कहीं पैसे वेस्ट हुए तो हम ये कहेंगे, अरे यार ये तो बेकार ही था। नहीं नहीं, कई पैसे वेस्ट हो गए और उस चीज पे आउटपुट नहीं मिला, ये तो अच्छा नहीं था। मतलब उसमें हम और कमियां ऐड कर देंगे जिससे हमारे पास एक बहाना हो। हम ये क्यों नहीं समझ सकते कि इसमें परमात्मा की इच्छा थी, इसमें अब आगे का रास्ता कुछ सही होगा, या इससे मुझे ये सीख मिलनी जरूरी थी। क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ चीजों का कंट्रोल परमात्मा के हाथ में था, है और हमेशा रहेगा। जब तक हमारी सांसें किराए की हैं, तब तक एक एक क्षण परमात्मा को समर्पित है और होना चाहिए। शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु, रिश्ते, नाते, कब कौन आपकी लाइफ में आएगा,
आपको अच्छी यादें देगा, कब कौन आपकी जिंदगी से चला जाएगा, आपको सीख देगा, ये सब कुछ डिवाइन डिसाइड करते हैं, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके, आप कुछ बेहतर कर सके, आप अध्यात्म की एक ऐसी यात्रा पर पहुंचे जहां से आपको सब कुछ समान दिखे, जहां से आपको सब कुछ बराबर नजर आए। ठीक है, मर्सी की एनर्जी है, बेनेडिक्शन की एनर्जी है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, हाथ है, आपको उस ब्लेसिंग को समझना है और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से सोचिए कि ये चीज नहीं हो रही है तो अरे मेरा ही तो भला है, इसमें मेरा भला नहीं होता तो क्या मेरे साथ ये चीज नहीं हो गई होती। कितने लोग हैं जो आज बैठकर रो रहे हैं, मान लीजिए किसी टॉक्सिक इंसान से जो आपका नहीं है, जो आज दूसरे को डिवोर्स देने की बात करता है या दूसरे को चीट करने की बात करता है, जब वो उसका नहीं हुआ या उसकी नहीं हुई तो क्या पता आपके साथ हालात बदलते तो आपके साथ वो हो जाता, या आज आपके साथ नहीं किया तो वो शायद आपको उस टाइम से चीट कर रहे थे या कर रही थी। तो जिंदगी को दोनों तरफ से सोच कर देखिए, पॉजिटिव वे से भी और नेगेटिव एस्पेक्ट से भी, क्योंकि जब आप पहुंचेंगे किसी नतीजे पर तो वो आपको क्लैरिटी देने वाला होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस। किसी चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।